थ्याङ्क यू हामी चाहिँ पछि लिनेछौँ र साथमा सरको माला होइन हामीले उ गर्नको लागि सपोर्ट गर्दैछौँ होइन निकाल्नको लागि र हामी प्लिज अब चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बसेर हाम्रो लागि होइन धेरै कारणदेखि आउनु भएको छ ओके ओके र हामी सबैजना यो समयमा सबले एकदम ध्यान सहित क्राउन बन्नु है छिटो छिटो पाठक जी कहाँ है पाठक जी कहाँ है जो मुझे लेके आए थे अरे कहाँ है पाठक जी चले गए क्या अरे बोले आप तो कह रहे थे हमारे लोगों में बहुत दम है ये शेर की तरह दहाड़ते हैं बहुत एकदम चिंगाड़ते हैं बहुत जोरदार तालियां बजाते हैं ऐसा ही है क्या ये जोरदार थी अच्छा वो कब दिखाओगे जब मेरी बात आगे चलेगी चलो ठीक है शुक्रिया 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 कितनी जल्दी थके मैम अभी तो बहुत सारी तालियां बजानी है अपने आप बजाने लग जाओगे आप तो दोस्तों मेरा नाम अशोक यादव हुआ और मैं आज आप लोगों के बीच में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ इसकी बैटरी डाउन है पर मेरी फुल चार्ज है ठीक है हाँ जी हाँ इसकी बैटरी डाउन है मेरी फुल चार्ज है चल रहा है हाँ मैं लेके आया हूं बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी किस चीज की बिजनेस करने की अगर हमारा अपना बस चले हमारी जरूरतें इतनी बड़ी ना हो तो हम में से हर कोई ज्यादा पैसे कमाना चाहता है yes. हाँ या ना yes. क्यों चाहिए ज्यादा पैसा बोल अरे बस क्या हुआ मैंने कहा ना मैं बात करता हूं हाँ जी क्यों चाहिए कोई बोलेगा अपने आवश्यकता पूरा करना चाहिए क्या करना है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैडम नौकरी कर लो दुकान खोल लो वहां से भी तो पैसे मिलते हैं हाँ या ना या पैसे नहीं मिलते वहां से हाँ जी आवश्यकताएं तो कोई भी पूरा कर लेता है सपने पूरे करने अच्छा सपने पूरे करने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहला काम राइट मैडम जोरदार तालियां जी बिल्कुल सपने पूरे करने से पहले सपने देखने पड़ेंगे पर सपने देखने की हिम्मत नहीं होती हमें आम आदमी में कारण क्योंकि हमारे अंदर हमें जहां से हम पले बड़े होते हैं जितनी हमारी पढ़ाई लिखाई होती है जिस हिसाब से हम होते हैं उस हिसाब से हम सारी जिंदगी अपने आप को वैसा ही मानते चले जाते हैं इसलिए हम सपने नहीं देखते क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब हमारे सपने होते हैं जैसे कोई वो बच्चा है ये बच्चा है तो इसके सपने आज हो सकते हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा वो बनूंगा पता नहीं क्या बनूंगा हाँ या ना लेकिन जैसे ये बड़ा होगा पढ़ लिख करके इसे पता चल जाएगा सपने तो दूर की बात है जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसा जो कमाना पड़ता है उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जा करके जरूरतें पूरी होती हैं सही या गलत दोस्तों इसी तरीके से मैं भी पला बढ़ा यहां पर मैं बात करूं तो मैं तो बचपन से ही सपने देखता था पर मौका नहीं मिला कभी जिंदगी में सपने देखने का मतलब सपने देखे पर उन्हें पूरे करने का कोई मौका नहीं मिला मुझे ये मौका 2014 में मिला और यहां से मैंने अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे किए शॉर्टकट में बता दूं मैंने इस बिजनेस में जब मैं आया था तो मैं बाइक पे आता पैशन प्रो हुआ करती थी मेरे पास नौकरी के साथ ही मैंने ये बिजनेस शुरू किया था इस बिजनेस से मैंने 5 कारें खरीदी होता है ना सपना होता है कार का है ना एक कार खरीदते हैं मैंने कितनी खरीदी हाँ अभी तो सफर जारी है इसके अलावा पापा का घर था मैंने अपनी कमाई का वेस्टीज से 1 करोड़ से ज्यादा का घर खरीदा हुआ है मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ अभी ठीक इसके अलावा मैं 6 बार विदेश घूमने गया जिसमें साउथ अफ्रीका मलेशिया अबू धाबी दुबई थाईलैंड ये सारी चीजें और लगभग मैंने इस बिजनेस से अब तक 2.5 करोड़ रुपए अब तक मैं कमा चुका हूं और ये सफर जारी है इंडियन में 2.5 करोड़ है आपको भी ये सब चाहिए तो मुझसे सही से बात करनी पड़ेगी
हाँ या ना? ऐसे ऐसे फिर से बता रहा हूं, कोई नहीं करेगा। देखो मैं इशारे अब समझता नहीं, इशारा कोई मुझे करेगा नहीं, ऐसे ऐसे तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, बात करनी है। फिर जब बात करनी है तो आप अकेले का है, कोई यस कर रहे हो, उधर तो सब सन्नाटे में। बात करनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बात करेंगे तो बात बन जाएगी। ठीक, तो मैं जिस बिजनेस की बात करूंगा इसमें पैसा नहीं लगाना। हम बिजनेस क्यों नहीं करते? क्योंकि अटक जाते हैं कि पैसा लगाना पड़ेगा। हाँ या ना? मैं जो बिजनेस लेके आया हूं उसमें पैसा नहीं लगाना। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो शुरू किया जा सकता है? यस सर। हाँ जी, मैंने भी यही सोच के शुरू किया। जब पैसा लगाना ही नहीं है तो मेहनत करनी तो मुझे आती है। मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से मेहनत करनी तो सिखाई। भाई नौकरी में मैं दूसरे के लिए मेहनत ही तो करता हूं, तो अपने लिए क्यों नहीं? हाँ या ना? इसके अलावा जब आप ये बिजनेस शुरू करेंगे, जब आपने पैसा लगाया नहीं तो डूबेगा किसका किसका? कुछ नहीं, किसका डूबेगा? किसी का नहीं। यानी कि रिस्क फ्री है। इसके अलावा प्रॉफिटेबल, हाई प्रॉफिट है इसमें। घर मिलेगा, कार मिल सकती है, विदेश यात्राएं मिल सकती हैं, लाखों की इनकम मिल सकती है, ये सब। और इन शॉर्ट बोलूं तो आप अपनी ड्रीम लाइफ पाने को तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बड़ी चीज एक दिन में कभी नहीं होती, हर बड़ी चीज समय लेती है। हाँ या ना? आप भी बड़े होने में समय लिया ना? डॉक्टर बनने में समय लगता है, वकील बनने में समय लगता है। कुछ भी दुनिया में जो भी बड़ा बड़ा होगा और अच्छा होगा वो समय लेगा। हाँ या ना? ऐसे ही वेस्टीज में आपके सपने पूरे होंगे तो कम से कम 5 साल का समय मान के चलो। कितना? 5 साल। आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, गांव के हो, शहर के आदमी हो, औरत हो, नाटे हो, लंबे हो, गोरे हो, काले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ड्रीम होने चाहिए। और वेस्टीज ये दावा करती है अगर आपने वेस्टीज में वो 5 साल दे दिए तो सपने पूरे हो सकते हैं। अब वो सपने क्या होते हैं? वो होते हैं जैसे टाइम। हर बंदा किसी का नौकर बन के अपनी जिंदगी नहीं काटना चाहता। हाँ या ना? हर बंदा बॉसलेस लाइफ चाहता है, पर उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है बॉसलेस लाइफ जीने की। वेस्टीज ने मुझे ये दिया क्योंकि मुझे ये चाहिए था। जिसको ये चाहिए, जो नौकरी करता है और जिसे ये चाहिए बॉसलेस लाइफ, वो 2 बार ताली हो जाएगा। ध्यान से सुनना और समझना है। कितनी बार बोला था? तो काहे पटपटा दिए भाई? 2 बार मतलब? हाँ, अब वो निकल गई बात। अभी ध्यान से समझना है, ठीक है? मुझे चेक भी करना है ना, आप मुझे खाली सुन रहे हो समझ भी रहे हो? अच्छा, हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं तो मैं भाई को ट्रांसलेटर को बुलाऊं। क्लियर है ना? हिंदी एकदम बराबर समझ में आएगी ना? तो हमारा बिजनेस, अगर आप 5 साल इस बिजनेस को सिस्टमैटिक तरीके से करोगे तो आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकते हो, यानी कि बॉसलेस लाइफ रहेगी। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। समझते हैं ये? हाँ, हमारे देश में, इंडिया में एक बहुत बड़े व्यापारी हैं जिनका नाम है अंबानी जी, मुकेश अंबानी। वो तो दुनिया में ही सबसे फेमस है। हाँ या ना? अब फाइनेंशियल फ्रीडम में आपका मुकाबला उनसे नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है जो आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद सको, जो खाना चाहते हो वो खा सको, जहां घूमना चाहते हो वो घूम सको। जब आप रेस्टोरेंट में घुसने के बाद राइट साइड से मेन्यू ना देख करके लेफ्ट साइड से देखने लग जाए तो समझ लीजिए आप अच्छा पैसा कमा। समझ गए? हाँ, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके अलावा फैमिली सिक्योरिटी। सारी जिंदगी हम मेहनत करते हैं, देखिए अमृत पी के कोई नहीं आया, सबने जाना है यहाँ से। हाँ या ना? धरती पे कोई परमानेंट नहीं है, या कोई है? सबने जाना है। तो काम ऐसा करो कि आपके जाने के बाद भी आमदनी आपके परिवार को मिलती रहे। तो ये वेस्टीज दे सकता है 5 साल में। ठीक है? ठीक है? हाँ, इतने सारे लोग और जरा सी हंस निकलती है। ठीक। रिकॉग्निशन, मान सम्मान हर किसी को चाहिए। हाँ या ना? वो यहाँ पे पेट भर भर के मिलेगा। जैसे आज मैं नेपाल आया तो आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, कल आप भी बड़े लीडर बनोगे, लाखों रुपए के पेचेक कमाओगे, मैं दिल्ली आपसे सेमिनार करवाऊंगा, मैं भी आपको ऐसे ही सम्मान दूंगा, हिसाब बराबर। ठीक है? तैयार हो? हाँ जी।
तो मान सम्मान मिलता है पेट भर भर के। ठीक, इसके अलावा चांस टू ऐड वैल्यू इन अदर पीपल लाइफ, मैं नहीं जानता यहां पर किसी को भी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। शायद आज मेरी बात आप समझ जाओ और आने वाले 5 साल में कोई बंदा अशोक यादव, महमूद आलम की तरह या अभी और बहुत सारे लीडरों को आप जानेंगे लाखों रुपए की इनकम कमाएगा आज के इस सेमिनार के बाद। क्या पता समझ में आ जाए। अगर मैं अपनी कंपनी के अंदर जहां मैं नौकरी करता था वहां पर मैं सबसे बड़ी पोस्ट पे होता, वीपी होता, वाइस प्रेसिडेंट, आप में से कितनों को बना सकता था वाइस प्रेसिडेंट? 0 किसी को नहीं ना। लेकिन दावा कर रहा हूं अगर आज 1 घंटे मेरी बात आपने सुन ली, समझ ली और अपने जीवन में उतार ली तो यहां बैठे 100% लोग यूसीडी तो जरूर बन सकते हैं, यानी कि 2-4 लाख रुपए का पेचेक कमा सकते हैं। ठीक है जी, ओके। और क्या देगा ये 5 साल में? फॉरेन टूर। मैंने 6 विदेश यात्राएं करी, आप उससे ज्यादा कर पाओगे। यहां पर ये बिजनेस देता है 5 साल में। कार फंड देगा, कारें खरीद सकते हो, हाउस फंड देगा, घर खरीद सकते हो। यही हमारे सपने होते हैं शायद। यस, हाँ या ना? ये वेस्टीज देगा 5 साल में। तैयार हो? जो वेस्टीज का पार्ट नहीं बने आज से बन जाएंगे तो 5 साल मान के चलना, और जो पहले से बने हुए हैं आज जो चीजें समझ में आए मान के चलना कि 5 साल में ये सब अचीव होने वाला है। राइट? बहुतों को नींद आ रही है, लग रहा है रात में सोए नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हुए अब ये पुराने साथी कितने हैं जिन्हें करीब लगभग 1 साल हो चुका है वेस्टीज ज्वाइन किए हुए? अरे 1 साल या उससे ऊपर है हमारे पास। बाकी सब साथी नए हैं। अरे वाह, गजब, जोरदार तालियां हमारे नए साथियों और पुराने के लिए। ठीक, मैं आपकी मेमोरी को रिकॉल करना चाहता हूं। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी को ना उनकी शक्ति का याद दिलाना पड़ता था, इसी तरीके से मैं आपकी शक्ति का आपको एहसास कराऊंगा कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया था या क्यों ज्वाइन किया है। पहला कारण, मुझे अपने जीवन को बेहतर जीना है। आपके सपने हैं, हाँ या ना? भीड़ से अलग कुछ करना चाहते हो, इसीलिए शायद वेस्टीज ज्वाइन किया था। सहमत है मेरी बात से? ओके। दूसरा कारण, साधारण काम करके, नौकरी करके, दुकान खोल के सपने पूरे नहीं हो सकते, ये विश्वास था आपको, इसलिए शायद वेस्टीज ज्वाइन किया था आपने, हाँ या ना? और कई कारण हो सकते हैं, बहन की शादी, माँ बाप के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ करना, पत्नी के लिए कुछ करना। याद करो वो कारण जिससे आपको मिलेगी एनर्जी। आ रही है बात समझ में? ओके, तो वो कारण, क्योंकि जब तक आपको अपना कारण नहीं पता होगा, पर्पस नहीं पता होगा काम करने का, आप किसी भी काम में अपनी एनर्जी नहीं दोगे, समय नहीं दोगे, और जब एनर्जी नहीं दोगे, समय नहीं दोगे, तो परिणाम कभी नहीं आएंगे। इसीलिए लोगों को 5 साल 10 साल हो जाते हैं, मेरा तो चल ही नहीं रहा। अब तुम्हारा कैसे चलेगा? तुम तो भूल गए तुम करने क्या आए थे, हाँ या ना? किसी चीज से जुड़े रहना और किसी चीज को करना, दोनों में फर्क है। स्कूल में भर्ती होने के बाद, नाम लिखवाने के बाद ये कह दो कि मैं तो फर्स्ट ही नहीं आया, तो स्कूल खराब है? नहीं। उसी स्कूल में तो और बच्चे आए ना, हाँ या ना? इसी तरीके से वेस्टीज सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, इसमें काम करना पड़ता है और काम सीखना पड़ता है। और काम आप तब सीखोगे जब आपको याद होगा कि मैंने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया है। राइट है? आगे बढ़ते हैं। मेरा परिचय, जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम अशोक यादव है। पढ़ाई लिखाई में मैंने MBA किया हुआ है। मैं दिल्ली की एक बहुत छोटी कॉलोनी, पुनर्निवास कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी वाली, वहाँ पर त्रिलोकपुरी, वहाँ मैं पला बढ़ा। पैदा मैं यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ, कुंडा पास में ही जगह है यूपी में। 11 साल मैंने BPO में काम किया एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर। मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। इवन मैं कहूँ पैसे कमाने की बात करूँ तो मैं जब 10वीं में था तभी से, उसके बाद से मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और वहीं से पैसे कमाने शुरू कर दिए। आर्थिक स्थिति मेरे परिवार की बहुत कमजोर थी। 5 भाई बहनों का हमारा परिवार। मेरे पिताजी मालीगिरी करते थे और देन फिर रेलवे में नौकरी भी लगी तो 4th ग्रेड की, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। फिर जल्दी ही जब नौकरी शुरू कर दी तो लगभग मैंने 14 साल नौकरी करी है। और दोस्तों आपको बता दूं, जब तक मैं वेस्टीज में नहीं था, सर आपका क्या नाम है? प्रकाश भाई, जब तक मैं वेस्टीज में नहीं था, आप सबको पता है मैं करोड़ों की गाड़ियों से चलता था, करोड़ों से। ये देखो ऐसे
हाँ हाँ, करोड़ों की तो है ना, मेट्रो में, रेलगाड़ी में, ठीक, धक्के खाते हुए करोड़ों की गाड़ियों में चलता था। फिर मैंने वेस्टीज शुरू कर दिया। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने हजारों की बाइक ले ली। हाँ हाँ भाई, अब लोगों से मिलने जाना, बिजनेस करना है, बाइक की जरूरत थी, तो करोड़ों से हजारों में आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि लाखों की कार खरीदनी थी, इसीलिए हजारों की बाइक पे आ गया। हम भी तो ऐसे ही चल रहे, हाँ ना। इस भीड़ से अलग रास्ता बनाने के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने वेस्टीज शुरुआत करी 2014 में एज ए करियर। मैं वेस्टीज करना नहीं चाहता था, क्योंकि वेस्टीज से पहले मेरे कोई सपने नहीं थे, मेरा कोई ड्रीम नहीं था, और मेरा जो एसोसिएशन था, मतलब जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना था, वो सब नेगेटिव थे। मतलब किसी को ना करने देंगे ना खुद करेंगे। मतलब किसी ने बोल दिया कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहा है, या सपने की बात कर दी कि आज से 5 साल बाद ये करूंगा, 10 साल बाद ये करूंगा, तो समझ लो उसका जीना हराम। उसको ऐसा तोड़ते थे, तू करेगा? अब तेरे पापा ने किया है कभी तूने ऐसा हुआ, कभी जो हमसे हो सकता था उसको फुल नेगेटिव कर देना, यानी कि इतना तोड़ देना कि जीवन में कभी वो बिजनेस का नाम ना ले, सिर्फ जाए और नौकरी करे। इतना नेगेटिव था मैं, मेरा एसोसिएशन। दोस्तों, वेस्टीज से पहले मैं अपने जीवन में फेल था, ना अच्छा बेटा था, क्योंकि माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं पाया था, नौकरी करता था तो अपने लिए करता था। शादी हुई तो पत्नी से जितने भी वादे किए थे सब झूठे थे। हाँ सच्चे, सब झूठे थे। तुम्हें घर ले आके देंगे, तुम्हें रानी की तरह बना के रखेंगे, हाँ रानी से ही घर का काम करवा रहे हो सारा, हाँ है ना। ये सारे वादे किए थे, सब पता है झूठे थे, ठीक। ना अच्छा भाई, ना अच्छा भाई, उन्हीं भाई बंधुओं से जिनके साथ हम बड़े होते हैं और खेल कूद के बड़े होते हैं, शादी वादी होते हैं, उन्हीं से अलग हो जाते हैं। तो काहे के अच्छे भाई, पैसों के लिए तो होते हैं। अरे बोलो क्या हुआ, सही बात बोल दी ना, है ना, सच बोल दिया है। तो ये सब क्या था लाइफ में, ये सब चीजें शो करती है कि यू आर अ फेलियर। अगर अपने लिए किया तो क्या किया जीवन में, अपने अकेले के लिए तो यार मेरी भैंसिया भी कर लेती है 2 टाइम का दूध देके, वो भी पैसा कमाती है। और अपने बछड़े के साथ साथ घर में जो तो बछड़े होते हैं ना, उन्हें भी पाल देती है। मजा तो तब है जब आपने अपने के साथ साथ अपनों के लिए कुछ कर दिया हो। ये वेस्टीज मौका देगी आपको, राइट। आप में से भगवान कितनों ने देखा है? किसी ने नहीं देखा ना। अच्छा, भगवान से हम क्या मांगते हैं? अच्छी जिंदगी, हाँ या ना। ईश्वर से क्या मांगते हैं? अच्छी जिंदगी, हाँ या ना। अगर अच्छी जिंदगी मिल जाए तो हमने देखा है ईश्वर को, हाँ या ना। तो मैंने तो ईश्वर देखा है भाई, है ना, देखा है मैंने देखा है काका, ठीक। और वो ईश्वर कोई और नहीं, मेरे बड़े भैया मिस्टर संतोष यादव हैं, जिन्होंने जबरदस्ती मुझे 2020 में 12 में ज्वाइन करा दिया, ठीक। वो इस बिजनेस के अंदर आज बीएमसीएम है, बहुत 15 से 18 लाख रुपए महीने की इनकम है, ठीक है जी। 5 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनपे, मेरे पे छोटी छोटी हैं, उनपे सारी बड़ी बड़ी हुई हैं, ऑडी, BMW, होंडा सिटी, इस तरीके की गाड़ियां। ये तो गिफ्ट में दिए उन्हें भाभी को, और किसी को नहीं दी, नहीं तो आप सोच रहे हो भाभी को दिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सफलता हिंदी पढ़नी आती है? हाँ, सफलता हटने से नहीं डटने से मिलती है, है ना। और हम सब कहीं ना कहीं डटे हुए हैं, कोई अपनी नौकरी में, कोई दुकानदारी में, किसी ना किसी काम में हम डटे हुए हैं। लेकिन खाली एक सही प्लेटफॉर्म पे अगर डटे नहीं हुए तो डटे डटे मर जाएंगे और सफलता भी नहीं मिलेगी, हाँ है ना। आप देखो, नौकरी करके रिटायर हुए मर गए, जो चाहिए था मिला, तो डटे तो हुए थे। यू हैव टू डिसाइड कि मेरा प्लेटफॉर्म क्या है, कहां डटना जरूरी है, ठीक। 14 साल नौकरी करी, डटा तो हुआ था, क्या कर पाया? कुछ नहीं। हैंड टू माउथ था, कमाते थे खाते थे, कमाते थे खाते थे, बस हो लिया। अगर ये प्लेटफॉर्म ना मिला होता
तो रोड से करोड़ तक का सफर तय ना हुआ होता। ये तस्वीर कैसी लग रही है आपको? अच्छा है? हाँ जी, इधर वालों को थोड़ा अच्छा लगा। ओके, इधर लिखा हुआ है डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज अदरवाइज एवरीवन एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज। कभी भी दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें, हमेशा खुद को बदलें। Yes. अगर आप दूसरों को बदलने की कोशिश करोगे तो दूसरे दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे और दूसरे दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे, ऐसे में कोई नहीं बदलेगा। एक बार एक गांव में सूखा पड़ गया, तो यह हुआ कि यज्ञ कराया जाएगा, सॉरी, एक सूखे कुएं में दूध डाला जाएगा 1 लीटर, और गांव के 100 घर से अगर 1 लीटर दूध डल गया उस कुएं के अंदर, तो 100 लीटर दूध जैसे इकट्ठा होगा फुल बारिश होगी, पूरी बारिश होगी। अब जब बारिश होगी तो फायदा किसका किसका होगा? सबका होगा। बोलो, सबका होगा, सबकी खेती बढ़िया हो जाएगी, हाँ या ना? लेकिन वो जो दूध डालना था उस कुएं में, आपको रात में ऐसे टाइम पे डालना था जब कोई आपको देख रहा ना हो। तो सबने ऐसे ही एक सभा इकट्ठी हुई, सबने डिसाइड किया भाई पानी की, बरसात की जरूरत सबको थी। सबने बोला हाँ जी मैं अपने घर से डालूंगा, मैं अपने घर से डालूंगा, अपने घर। सबने तय कर लिया कि 1-1 लीटर दूध उस कुएं में डालेंगे। अब उसी गांव में मेरे जैसा भाई, एक मेरे जैसा भाई था, उसने सोचा, दूध वाला हूं ना मैं, अशोक यादव, दूध बेचते है ना, तो मैंने सोचा यार 99 लोग दूध डालेंगे, मैं डालूंगा पानी। किसको पता चल रहा है, हाँ या ना? भाई 99 लीटर दूध में 1 लीटर पानी पता चलता है क्या? पता चलेगा क्या? नहीं। तो मैं, सबने क्या किया, दूध डाला, मैंने डाल दिया पानी, है ना। अब मैं बहुत चालाक आदमी, अब सुबह, लेकिन गांव में जब पर्दा उठा उस कुएं के ऊपर से, क्योंकि जब आपने दूध डाला या पानी डाला तब तक तो आपने को किसी ने तो देखा तो है नहीं, हाँ या ना। अब जब सुबह उस कुएं के ऊपर से पर्दा उठा भाई, तो उस कुएं में सिर्फ पानी ही था। गांव के हर बंदे ने सोचा कि अगर मैं पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी सब तो दूध डाल रहे हैं। ऐसे में किसी ने पानी, मतलब दूध डाला ही नहीं, सबने पानी डाला। ऐसे ही हम इस बिजनेस में करते हैं, ऐसे ही हम इस बिजनेस में कर रहे हैं। हम सोचते हैं मेरी डाउनलाइन कर ले, और मेरी डाउनलाइन क्या सोचती है, मेरी डाउनलाइन कर ले, और मेरी डाउनलाइन क्या सोच रही है, मेरी डाउनलाइन कर ले, और उसकी डाउनलाइन क्या सोच रही है कि मेरी डाउनलाइन कर ले। ऐसे में कोई नहीं करता, सिर्फ सब जुड़ जाते हैं। जुड़ना और सीख के करने में फर्क है। जुड़ सब जाएंगे, करेगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है कि वो कर ले। खुला था आज। सही है या नहीं? सो चेंज योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर अच्छी लगी आप लोगों को? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये वाली तस्वीर बताओ, ये अच्छी है? ये मेरा घर है 10 बाई 10 का, जिस पे हम खड़े हुए हैं। इनमें से एक बच्चा ये है, एक ये है, एक ये है सुंदर सा, एक ये बड़े भैया हैं संतोष यादव जी, और एक बच्चा ये है, राइट। इनमें से एक मैं भी हूं। ये तो हो गए संतोष जी, बड़े भैया हमारे, ठीक। और इनमें से एक मैं हूं। मेरा ये पॉइंटर चल नहीं रहा है, बताएंगे कौन सा हूं मैं? ये ना है, गोरा सा बढ़िया सा गोल गोल सा। अच्छा, ये वाला क्यों नहीं है? ये नहा के नहीं आया, पेट निकला हुआ है बचपन से इसका, तो मेरा अंदर है क्या भाई? स्लम डॉग टाइप का लग रहा है ना? यही हूं मैं भाई, यही मैं ही हूं, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं, आज की अपनी स्थिति देख करके अपना कल मत तय करो, बदला जा सकता है। ये जो लड़का है ना, ये इसके पिताजी बहुत पैसे कमाते थे एक टाइम पे, इसीलिए नहा धो के तैयार है। आज ये ड्राइवरी करता है, अशोक यादव लाखों कमाता है, समझ में? ठीक है। अगर आपके अंदर चाह हो बदलने की तो बदला जा सकता है, ठीक है। ये मैं हूं भाई। मैंने जैसा कि बताया कि जब मैं 10वीं में था तभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, फिर मैंने कॉल सेंटर में नौकरी ज्वाइन कर ली। उसके बाद मेरी शादी हो गई,
और ये रही मेरी हेमा मालिनी और मैं धर्मेंद्र। अरे जोरदार तालियां हो जाए। चलो मैं जोरदार तालियां मांग लेता हूं आपसे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। आज ही है। ठीक है जी। तो जब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि भैया शादी से पहले अपने बड़े वादे करे, चांद तारे तेरे लिए तोड़े खिलाऊंगा, 50 रुपए की टिक्की खिलाए, गोलगप्पे खिलाए, ये खुश। लेकिन अंदर से मैं खुश नहीं था। मैंने वेस्टीज किया, वादा किया इनको, और 2019 में 5 स्टार होटल के अंदर मैंने जो वादा किए थे वो सारे पूरे किए। मैंने अभी इनको करोड़ों का घर दे रखा है जिसमें ये रहती है। ठीक है जी। 3 बच्चे मेरे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे बच्चे कारें वगैरह मैंने खरीदी रखी है, बता ही रखा है। तो मैं तो अपने वादों पे खरा उतरा। आप तैयार हो? आप तैयार हो? हाँ, तभी आज यहाँ पे आकर सेमिनार कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं कर पाया आप भी कर सकते हो। ठीक है? हाँ, और आगे बढ़ते हुए